अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक प्लगइन इंस्टॉल करूँ जिससे मैं अपनी वेबसाइट का जो डेटाबेस साइज कैसे होते हैं ना, एक तो होता है कि वेबसाइट का कैसे, एक होता है जो डेटाबेस में जो कैसे होते हैं उन्हें कैसे क्लियर कर सकते हैं हम। तो इसके लिए बताता हूँ एक प्लगइन क्या करना है। इस प्लगइन को जिसको मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा देर अगर आपके पास कोई दूसरा कैशे प्लगइन है, जैसे मेरे पास लाइट स्पीड कैशे है, तो हम दो को एक साथ नहीं रखेंगे। तो जैसे अभी हम इसका यूज़ करेंगे उसके बाद डीएक्टिवेट कर लेंगे फिर से। तो आप सब भी ऐसे ही करोगे। तो प्लगइन का नाम है डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइजेशन। सो डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज लिख के हमें ये प्लगइन मिल चुका है। तो हम इसे क्या करेंगे, इंस्टॉल। अभी प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है, फिर हम इसे एक्टिव करेंगे। और ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूँ ये चीज़ें, हमें दो कैसे प्लगइन एक साथ वेबसाइट में नहीं रखने हैं क्योंकि कन्फ्लिक्ट हो जाता है, साइड ब्रेक वगैरह हो जाती है। तो इसे यूज़ करके फिर डिलीट कर देना, ठीक है। तो हम एक बार में एक कैसे प्लगइन रख सकते हैं अपनी वेबसाइट में, पर फिलहाल अभी हम दोनों ही रख रहे हैं। और इसे यूज़ करके फिर डिलीट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज़ प्लगइन आ चुका है, तो इसमें भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल जाना है डेटाबेस पे, जाना है यहाँ पे डायरेक्ट। जैसे डेटाबेस पे जाओगे, ओह ये स्टार्ट करने के लिए मांग रहा है एग्जिट सेटअप। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में आपको दिख रहा होगा ये कितने बता रहा है कि ट्रांस वगैरह इतनी पोस्ट रिवीजन डेटाबेस, तो इससे ना डेटाबेस का भी वो हो जाता है, वार्निंग बता रहा है। हम कर सकते हैं रन और। तो आप क्या करेंगे, इनको जितने भी सिलेक्ट हो रखे जैसे नीचे वाले इनकी जरूरत नहीं है, पर दो पैकेज फाउंड। अच्छा पिंक बैग फाउंड एक्सपायर्ड अनअप्रूव्ड कमेंट। तो हम जैसे अनअप्रूव्ड कमेंट था, अगर हटाने तो हटा सकते हैं इन्हें भी सिलेक्ट करके, वरना रहने दो इनको। और यहाँ से क्या करेंगे, रन ऑल सेलेक्ट ऑप्टिमाइजेशन। सो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा ही करेगा, एक एक करके होते रहेंगे। तो अभी एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप अपनी वेबसाइट में कोई भी जैसे प्लगइन अपडेट करते हो यहाँ से, या फिर कोई भी चीज़ ये ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो उस टाइम ना बार बार साइड में अगर कोई दूसरा टैब मत खोला करो, या कुछ पहले इसको कंप्लीट होने दिया करो तब क्या करो, खोला करो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी वेबसाइट को अपडेट कर रहा था प्लगइन, और मेरे वहां से दूसरे टैब खोले, ऐसे मेरी वेबसाइट मेंटेनेंस मोड में चली गई। फिर मैंने सोचा कि कैसे करूँ इसे फिक्स। और ये मतलब वो अपने आप ठीक हो जाता है मेंटेनेंस मोड से लगभग 10-15 मिनट बाद। तो कभी-कभी आपको हो सकता है कि डेटाबेस से, होस्टिंगर से, जैसे होस्ट लॉगिन करके वहाँ से ठीक करना पड़े। तो मैं आपको इन सच केस में बताना चाहता हूँ कि ना ही करे तो बेटर रहेगा। अभी जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तभी हम दूसरे टैब पे जाएँगे। कभी-कभी हो जाता है ना, नए-नए यूज़र रहते हैं, तो वो ये गलती अक्सर करते हैं। तो इन सब का ध्यान रखना, ओके। और गाइस एक चीज और ध्यान रखना, जो ये डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज प्लगइन है, इतना अच्छा प्लगइन है ना, कि इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट में कभी डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कैसे फुल हो गया या मेमोरी फुल हो गई, कुछ इस तरीके से आ रही वो आ रही जैसे इमेज इमेज अपलोड नहीं कर पा रहे आप अपनी वेबसाइट में, कुछ नए पेज नहीं बना पा रहे, इस तरीके कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब डेटा फुल हो गया, तो ये इसी के कारण आती है। यहाँ से इस प्लगइन को इंस्टॉल किया, यहाँ से रन ऑल करना है इनको, और सॉल्व हो जाएगा इशू। ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना, मैंने सारी चीज़ कर रखी है क्योंकि इस वेबसाइट में बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है मेरे साथ अभी कुछ टाइम में, लास्ट 6 मंथ में तो। और इसमें रैंक करने में वेबसाइट में दिक्कत होती है इसी कारणों से। तो आप, हो सकता है ये वीडियो बहुत लॉन्ग जा रही है, आप में से बहुत सारे लोग देखोगे नहीं, पर मैं बीच-बीच में आपको इस तरीके से टिप्स भी देता रहूँगा, सिखाता रहूँगा कि क्या-क्या किस चीज़ से काम आएगी। तो आप अगर देखोगे तो कंप्लीटली आप लोग ये इन चीज़ों को सीख पाओगे। अगर बिगिनर हो तो बहुत अच्छा है ये वीडियो आपके लिए। तो गाइज़ आपका डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज़ प्लगइन में इतना ही काम है, इसके बाद आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इसे करने के बाद तो एक बार मैं तुम्हें इसका गो थ्रू करा लेता हूँ इस ऐप का। अगर आप इस लाइट स्पीड की जगह इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसके क्या-क्या फीचर है आप इन्हें कर सकते हैं, उसके बाद इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मुझे तो इसकी इतनी नीड है, इसके बाद मैं इसे अनइंस्टॉल कर लूँगा। और अगर आपको जैसे यहाँ पे बहुत सारे फीचर है, एक बार इन्हें गो थ्रू कर लेते हैं। क्या पता आपको जैसे इमेज को यहाँ से रिसाइज़ करना है, हमारा कंप्रोमाइज़ करना है उनका साइज़, ये कैसे का, ये मिनिफाइज़
जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल जो कोड होते हैं उन्हें या परफॉर्मेंस का एक बार यहाँ से भी देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम करता है, इसे यहाँ से करके उसके बाद डिलीट कर सकते हैं। तो ये भी बढ़िया है, लाइक 70-80% वेबसाइट की स्पीड बढ़ा लेता है इन चीज सब चीजों को करने के बाद। तो अभी देखते हैं, इनको भी एक बार गो थ्रो कर लेते हैं अगर आपको, क्योंकि कंपलसरी नहीं कि आपको ये करना है, पर एक बार गो थ्रो कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस हम यहाँ पे इमेज पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इमेजेस पे, तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑटोमेटिकली कंप्रेस न्यूली एडेड। जैसे आप कोई न्यू इमेज ऐड करोगे तो कंप्रेस हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये मेटा बॉक्स और इमेजेस, तो यहाँ पे जितनी ये है ना अनकम्प्रोमाइज इमेज, इनको हम वो कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका वो भी है कि WEBP वर्जन में करने के लिए, तो इसमें भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जेपीजी में वो अपलोड किया है तो WEP में हो जाएगा अगर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे आप यहाँ से कोई भी इमेज को सिलेक्ट ऑल कर सकते हो और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके, और यहाँ पे आएगा इसे कंप्रेस द सिलेक्टेड इमेज, इससे करेंगे तो आपकी सारी इमेज का जो साइज है कंप्रेस हो जाएगा और बहुत लाइट स्पीड में चलेंगे वेबसाइट। एक इससे कर सकते हो, ये इमेज का फायदा है यहाँ से करने का। और दूसरी सेटिंग, बाकी किसी पे जाने सारे प्रीमियम है और इन पे जाने की जरूरत नहीं है। तो जाते हैं हम दूसरे कैसे वाले पे। तो कैसे वाले पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, तो गाइज आप यहाँ पे कैशे का देख सकते हैं सेटिंग, आपको क्या करना है, इनेबल पेज कैशिंग करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रेड लाइन का हेडर दिख रहा है, ये भी बोल रहा है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा प्लगइन है, जैसे आप ऑलरेडी लाइट स्पीड कैसे कर रहे हैं, तो इस अगर आप दो प्लगइन हो गए और इससे कैसे वो करोगे तो नेक्स्ट रिजल्ट देख सकते हो आप, इश्यू हो सकता है वेबसाइट में। तो इसीलिए हम करेंगे नहीं इसको, पर बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। अगर आप, वैसे मैं बताऊँ तो लाइट स्पीड से भी अच्छा है ये, पर मैं लाइट स्पीड ही यूज करूंगा, इसे नहीं करूंगा। तो अगर आप करना चाहे तो लाइट स्पीड पहले आप अनइंस्टॉल कर लो, फिर उसके बाद यहाँ पे ये सेटिंग देख सकते हो। आप इसे यहाँ से ऑन करेंगे, इसके बाद यहाँ पे पर कॉल करने का ऑप्शन आएगा। जैसे पेज कैसिंग को पर करोगे उसके बाद सारे वो हो जाएंगे। फिर आपको इनको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से सेव कर सकते हो। फिर जैसे प्रीलोड का है यहाँ पे, प्रीलोड के भी आप इसे यहाँ पे रन कर सकते हो और यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन आएंगे आपका कि कब करना है आपको, शेड्यूल टाइप जो होता है कैसे प्रीलोड करने का। तो आप डेली वीकली बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप सेम एज कैसे इसी ऑप्शन को रहने देंगे और इसे सेव कर लेंगे। फिर आगे का यहाँ पे एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग में क्या करोगे आप, आपको अगर इतना नॉलेज नहीं है तो आपको इन पे छेड़ने की जरूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पे डिस्प्ले हेडर, इन सबको किसी को करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आप आएंगे मिनीफाई वाले पे, मिनीफाई पे आके आप यहाँ पे गूगल एनालिटिक वाला तो प्रीमियम पे है, मिनीफाई पे आप इसे इनेबल करेंगे और यहाँ से रिसेट द मिनीफाई फाइल कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये जावा स्क्रिप्ट एचटीएमएल की जो वैसी फाइल है वो दिखने लग जाएंगी अगर आप वहाँ पे होंगे तो उस टाइम। फिर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पे भी इतना कुछ है नहीं, आप इसे यहाँ से, नहीं इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से आपको। अगर आप इतना ही रहने देंगे तो यही भी ठीक है। तो अभी हमने डेटाबेस से यहाँ से सारे क्लियर कर लिए थे और अब हम इसे हटा देंगे, इस प्लगइन को अपनी वेबसाइट से। तो गाइस हम यहाँ से प्लगइन को डीएक्टिवेट कर लेंगे, डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज को, और फिर देखते हैं हम इनएक्टिव प्लगइन, इसे हटा ही लेते हैं यहाँ से।